ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते बिहार का रुख करते। बेगूसराय विधानसभा के भाजपा के भावी विधायक प्रत्याशी कुंदन सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार की कार्यशैली पर वो सवाल उठाते हैं, वो अपने कारनामों को शायद भूल चुके हैं। उन्होंने कभी जनता की बुनियादी जरूरतों को जानने की कोशिश नहीं की। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आदित्य पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक तरह से अगर देखा जाए तो बिहार में जो है चुनाव बिगुल कहीं ना कहीं फूका जा चुका है। चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आई है, पटना आ रही थी। उस क्रम में उन्होंने एक तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कुछ दिनों में अनाउंसमेंट करने वाली है। और इस कड़ी में सभी जो पार्टियां हैं एक तरह से वो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। भावी जो प्रत्याशी है, चाहे वो वर्तमान में कहीं ना कहीं जो विधायक है, वो एक तरह से तैयारियों में लग चुके हैं। आज इसी कड़ी में हम बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र जो है वो पहुंचे हैं और हमारे बीच जो है मौजूद है एक तरह से भाजपा के भावी प्रत्याशी के तौर पे माने जा रहे हैं माननीय कुंदन सिंह जी। जानेंगे, उनसे बात करेंगे। कुछ जो सवाल है कहीं ना कहीं हम उनको रखेंगे, क्या कुछ सुनने को मिलता है वो आप देखना पसंद करेंगे। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बेगूसराय में स्वागत जी। सर, पहला सवाल कि वाकई क्या बेगूसराय विधानसभा में कुंदन सिंह जी के रूप में एक नए विधायक का चेहरा जो है भावी प्रत्याशी के रूप में देखने को मिलेगा बेगूसराय वासियों को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारे यहाँ पार्टी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा और पार्टी ही सारी दायित्व, चाहे वो संगठन का हो चाहे सांसद विधायक का हो। तो इच्छा जरूर है मेरी। मैंने अपनी बात को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रदेश में हो या केंद्र में हो, उनके सामने मैंने अपना निवेदन रख दिया है। पार्टी को तय करना है कि वो मुझे उम्मीदवारी देती है और अगर उम्मीदवारी देती है तो निश्चित रूप से यह सीट जीत के मैं उनके झोली में रखने का काम करूं। लोगों की जन समस्याएं जो आ रही है और कहा जा रहा है कि 15 साल से इस सरकार ने हमें सिर्फ यहाँ के जनता को ठगने का काम किया है, इसके ऊपर क्या कहना? देखिए, पप्पू यादव जी जो हैं बेगूसराय भी आए थे, राजनीतिक जहर घोल के भाग रहे थे, हमने उनको पकड़ लिया। जब हमने उन पर बोला, अब आप बताइए, पप्पू यादव जी बोलते हैं, मीडिया को लेकर चलते हैं, साथ में घूमते हैं, कहीं 2-4 लोगों को, गरीब गुरुआ को मदद कर। वहीं मटिहानी विधानसभा से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी राजकुमार सिंह ने वर्तमान विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान विधायक 15 साल में लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने बताया कि यहां के लोगों के मुताबिक विधायक लगातार 15 साल से विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। चुनावी जो एक दौर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ता जा रहा है और जो भी एक तरह से प्रत्याशी है यहाँ के, चाहे भावी प्रत्याशी हों चाहे वो विधायक हों, वो कहीं ना कहीं लोगों से जनसंपर्क अभियान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी बीच आज हम बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में हैं। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के जनता के बीच जो है कहीं ना कहीं आप जनसंपर्क अभियान जो है आपके द्वारा चलाया जा रहा है, लोगों के बीच आप जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो है वो आपको सुनने की मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सर, पहली बात तो हमें यह बतावे कि जो है मूलतः जो है मटिहानी विधानसभा की क्या समस्याएं हैं जिसे आप अपने अनुसार हल करना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में मेरी सक्रियता नई है लोगों की निगाह में। तो सबसे पहले तो मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ अपनी स्वीकार्यता को लोगों के बीच में रखने के लिए। और जब मैं जा रहा हूँ वहाँ से, तो वहाँ की समस्याओं से रूबरू भी हो रहा हूँ। लोगों में एक निराशा का भाव है। 15 वर्षों से लोगों की उम्मीदों पे पानी फिरा है।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं चुनाव को लेकर कई नई पार्टियां भी मैदान में उतरने को तैयार हैं। इसी कड़ी में बांका जिले के दौरे पर निकले राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा शुक्रवार देर रात पंजवारा पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राणा ने चुनाव के मुद्दे पर कहा कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सुपौल त्रिवेणीगंज आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर शनिवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अनुमंडल के सभी प्रखंडों से सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीएम शेख जियाउल हसन ने किया। उन्होंने कहा कि मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, ऐसे में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रशासन तत्पर है। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और इस दरमियान सभी सेक्टर के संवेदनशील बूथों की भी जानकारी ली गई। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट को मतदान केंद्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में ओवैसी ने कहा है कि बिहार में परिवर्तन की जरूरत है। पिछले 30 सालों से बिहार में अघोषित लॉकडाउन है, जिसके चलते बिहार से लगभग 3 करोड़ लोगों को बाहर जाना पड़ता है। वहीं फर्स्ट इंडिया द्वारा पूछे गए संप्रदाय विशेष की राजनीति करने के सवाल पर ओवैसी हंसते हुए निकल गए और कहा कि आरोप लगते हैं, लगने दीजिए। पुलरिस की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी सुपौल पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दरमियान उन्होंने पिपरा बाजार का निरीक्षण किया, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पिपरा पंचायत भवन में कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगी और बड़ा बदलाव बिहार में करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र मुद्दा रोजगार है, जिस पर वो काम करेंगे।